असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के लिए सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सी ऑप्शन सही है, कोपरनिकस। पोलैंड खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने कहा था सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका बी ऑप्शन सही है, केपलर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड, इसका डी ऑप्शन सही है, ठोस है। नेक्स्ट है, बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से बाद आता है आपका बुध ग्रह, फिर आपके आता है शुक्र, फिर आपकी आती है पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद आता है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। शुरू के ये चार जो ग्रह हैं इनको आप पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर हम आकार के अनुसार बांटे तो सबसे नंबर 1 पे बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर है आपका शनि, फिर आपका अरुण है, फिर वरुण है, फिर आपकी पृथ्वी है 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे आपका शुक्र है, 7वें नंबर पे मंगल है और सबसे छोटा आपका बुध है। तो ग्रहों की संख्या इस तरह कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है, तो इसका आपका बी ऑप्शन से ये नाभिकीय संलयन। सूर्य एक तारा है, ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसमें 71% हाइड्रोजन होती है और हीलियम इसमें 26.5% होती है और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग, इसका आपका बी ऑप्शन सही है, 3.5 बिलियन वर्ष। पृथ्वी आकार में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका अक्ष 23.5 डिग्री झुका रहता है और यह इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं और सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष की है और पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पुरानी है? 4.5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा कहा जाता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, शुक्र को। शुक्र को सुबह का तारा, संध्या का तारा, पृथ्वी की निकटतम ग्रह, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला तारा, सबसे गर्म ग्रह। सूर्य व अरुण ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा विपरीत दिशा में क्या सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ, और बाकी सारे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में के उद्भव की व्याख्या करता है, इसका सी ऑप्शन सही है, ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एफ जॉर्ज लेमेटेयर ने किया है। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है, एक मृतप्राय तारा। यह किसी विशाल तारे के अंतिम विकासात्मक चरण के दौरान होने वाला एक शक्तिशाली व भयंकर विस्फोट होता है। नेक्स्ट है, इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान ही होता है। किसका? आपका डी ऑप्शन सही है, मंगल ग्रह का। मंगल इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह ये क्यों है?
ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें पृथ्वी के समान दो ध्रुव होते हैं। इसकी कक्षा तलीय 25 डिग्री कोण पर झुकी होती है। इस कारण पृथ्वी के समान ही इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, इसकी सूर्य की परिक्रमा ये 687 डेज में पूरी करता है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया इसी में है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है, प्लाज्मा अवस्था में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस, और ये चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, इसका सी ऑप्शन सही है, काला। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है, शनि का। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें वलय पाए जाते हैं और वलय की संख्या कितनी होती है? 7। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे में, सबसे कम समय में पूरा चक्कर लगा लेता है और सूर्य की परिक्रमा में यह 12 वर्ष का ऐसे समय लगता है। इसका उपग्रह ग्यानिमीड सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का है। इसके वायुमंडल में मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही है, 384,000 किमी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 384,365 किमी है। इसका परिक्रमण व परिभ्रमण काल समान होता है, कितना है वो? 27 दिन 8 घंटे। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में आ जाता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है और हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही देख पाते हैं। और चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वे सारे मैं आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रतिपदा या अमावस्या। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। जल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, इसका बी ऑप्शन सही है, सूर्य से दूर। हेली पुच्छल तारा कितने 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। पहले ये 1986 में दिखाई दिया था और अब 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो वो है आपकी 22 जून को। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों को, समूह को क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया था, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वो आपका कौन सा है? वरुण, जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी और इसका प्रमुख उपग्रह क्या है? ट्रिटॉन है और इसे सूर्य की परिक्रमा लगाने में 164.8 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? इसका सी ऑप्शन सही है, 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, इसका पहला ऑप्शन सही है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा दीर्घवृत्तीय उसमें आकार में करती है और इसमें क्या होता है, कभी पृथ्वी सूर्य के बहुत पास आ जाती है और कभी सूर्य के बहुत दूर हो जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास आ जाती है तो उसको उपसौर कहते हैं और ये स्थिति कब बनती है? 3
जनवरी को। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसको अप सौर कहते हैं, और यह स्थिति बनती है 4 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर मून की घटना कब होती है? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। और ब्लू मून की घटना कब होती है? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा के दिन को ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, इसका बी ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की है? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही है, रॉबर्ट पियरी ने। सैन ने साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? इसका बी ऑप्शन सही है, 66.5 डिग्री का। नेक्स्ट है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन था? वो था भारत। नेक्स्ट है डायमंड रिंग की घटना होती है, कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पूरा ढका रहता है, इधर पे एक रिंग के आकार का दिखाई देता है जिसको डायमंड रिंग कहते हैं। नेक्स्ट ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो वो आपके हैं एस चंद्रशेखर। उन्होंने कहा था जब कोई विशाल तारा अपना सारा ईंधन जला देता है तो वह ढह जाता है और ब्लैक होल बन जाता है।